ममता बनर्जी ने जिस तरह की भाषा पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी के लिए बोली है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दीदी, मर्यादा मत तोड़ो। हम लोग भी मर्यादा तोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक संस्कारी पार्टी हैं, मर्यादा नहीं। मंत्री जी पर जिस तरह के निजी हमले ममता बनर्जी ने किए हैं, इतिहास में इस तरह कभी किसी मुख्यमंत्री के जरिए निजी हमले प्रधानमंत्री पर नहीं किए गए। ममता बनर्जी पूरी तरह घबरा गई। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर लगभग सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। इस क्रम में अगर हम बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इन दिनों एक्टिव नजर आ रही है, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो हुआ था। और अगर हम बात कर लें हर जिलों की, तो लगभग देखा जाए तो बड़े बड़े नेता हर जिले में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता सिवान में आए हुए थे। उसी क्रम में अगर हम बात कर ले आज सैयद शाहनवाज हुसैन की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आज वो सिवान आए हुए थे और सिवान आने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री का भी उन्होंने अपमान किया है, और उसके बाद उन्होंने पहलगाम घटना को भी बताया कि वो घटना क्यों हुई थी और किसके इशारे पे हुई थी। एक खास रिपोर्ट देखिए यस24 न्यूज का। क्योंकि जो 22 तारीख की घटना हुई वो बहुत बड़ी साजिश थी हिंदुस्तान में। आज़ादी के बाद ऐसी साजिश कभी नहीं हुई। तीर्थयात्रियों पे गोली चला है, कई बार बर्फानी बाबा के दर्शन करने लोग गए, वहाँ भी गोली चली, लोग शहीद हुए, पहले भी हुआ है। लेकिन इस बार जो घटना हुई, इस बार की घटना बहुत बड़ी साजिश इसलिए थी कि अगर आतंकी चाहते तो ओपन फायर करके और ज़्यादा लोगों को मार सकते थे, क्योंकि सुरक्षा कर्मी वहाँ नहीं थे, उनके पास समय था। वो ओपन फायर कर देते, बच्चे और महिलाएं भी मारी जाती। लेकिन उन्होंने आईएसआई के कहने पर जनरल मुनीर, जो पाकिस्तान का जनरल है, जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो एक वर्दी में आतंकी है, वर्दी में जिहादी है, उसके कहने पर ये साजिश हुई। और इस साजिश में धर्म पूछा गया, कलमा पूछकर मारा गया। इस साजिश में पैंट उतार कर देखा गया, खतना देखकर मारा गया। एक हिंदू तीर्थयात्री जो सैलानी जो थे, उनको कलमा आता था तो वो बच भी गए। तो आखिर साजिश क्या थी? मकसद सिर्फ मारना नहीं था। मारना होता तो महिलाएं और बच्चे भी मारे जाते, संख्या 100 भी हो सकती थी। लेकिन मकसद ये था कि धर्म के नाम पर देश को बांट दिया जाए, पूरे देश में दंगा फसाद हो जाए, हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा हो जाए। तो हिंदू और मुसलमान ने पूरे देश में संदेश दिया कि न दूरी है न खाई है, हिंदू मुसलमान आपस में भाई है। ये नया नारा जमान में आ गया, हम आपको दे दिए यहीं सीवान में। न दूरी है न खाई है, हिंदू मुसलमान आपस में भाई है। ममता बनर्जी ने जिस तरह की भाषा पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी के लिए बोली है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दीदी, मर्यादा मत तोड़ो। हम लोग भी मर्यादा तोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक संस्कारी पार्टी हैं, मर्यादा नहीं तोड़ रहे। प्रधानमंत्री जी पर जिस तरह के निजी हमले ममता बनर्जी ने किए हैं, इतिहास में इस तरह कभी किसी मुख्यमंत्री के जरिए निजी हमले प्रधानमंत्री पर नहीं किए गए। ममता बनर्जी पूरी तरह घबरा गई। उन्हें मालूम है कि मोदी ने राष्ट्र का चुनाव जीता, महाराष्ट्र का चुनाव जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, अब बिहार जीतेंगे और बंगाल की भी बारी है।
इसका जवाब बंगाल की जनता, उनकी जो बदजुबानी है ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने कल बदजुबानी की है, गाली गलौज की है, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया है, उस अपमान का बदला बंगाल की जनता उनसे जरूर लेगी।